धन्यवाद मेरा बच्चों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदन से एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का शीर्षक है पहलुए सावधान रहना। पहलुए सावधान रहना नामक कविता हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि कविवर गिरिजा कुमार माथुर जी ने की है और उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने देशवासियों से एक गुहार लगाई है, या हम ये कह सकते हैं कि अपने देशवासियों को एक संदेश देने का काम किया है या प्रयास किया है। वे जब हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है, हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। उस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोगों से एक संदेश देने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि देश आज़ाद होने से हमारी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हो जाती हैं, क्योंकि केवल देश को आज़ाद कराना ही हमारा लक्ष्य नहीं था। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन आने वाले समय में हमारी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। दुश्मन तो चला गया है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बाकी है। हम तो अभी भी उसके इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं। कभी कहना चाहता है कि अभी तक तो हम सतर्क थे, सावधान थे। सतर्कता, सावधानी और जिम्मेदारी की वजह से ही हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमें बैठना नहीं है, बल्कि और अधिक सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है और अधिक जिम्मेदारियां उठाने की आवश्यकता है, जिससे हम इस स्वतंत्रता को आगे भी बनाए रखें। अगर हम सतर्क नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो हम इस स्वतंत्रता को हो सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता को, उसका अर्थ समझते हैं और देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, आज जीत की रात पहुंचने सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंदिर का छोर, इस जन्म से उठ आई पहली रत्न डोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता लो, क्योंकि नहीं मिट पाई उनकी विगत सामरी को। ले युगी पतवार बने अंकुरिमान रहना, पहलुए सावधान रहना, पहलुए सावधान रहना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज जीत की रात, जब हमारा देश स्वतंत्र होता है तो कवि बताता है कि आज क्या है, आज हमें जीत मिली है। आज हमें केवल स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि आज हमारे विचारों की जीत हुई है। इसलिए आज की जो रात है वह कैसी रात है, हमारे जीत की रात है। और जब हम जीतते हैं तो हम जश्न मनाते हैं। तो आज जीत की रात है और हे देश के पहरेदारों, तुम्हें क्या रहना है, तुम्हें सावधान रहना है और खुले देश के द्वार पर हुए सावधान रहना। अब हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हमारे जो देश के द्वार हैं वे अन्य देशों के लिए भी खुल गए हैं। जब हमारे घर का दरवाजा खुला होता है, अगर मध्य रात्रि के समय हमारे घर का दरवाजा खुला हो तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कवि कहता है कि आज जीत की रात है और हमारे देश के दरवाजे भी खुल चुके हैं, इसलिए हमें अधिक सतर्क, अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे कवि कहता है कि प्रथम चरण है नए स्वर्ग का। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का। चरण का मतलब सोपान या पहली सीढ़ी। प्रथम पहली चरण सीढ़ी नए स्वर्ग का, जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, यह एक नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। और है मंजिल का छोर, यहाँ से अब हमें मंजिल दिखाई देने लगी है, क्योंकि अब देश हमारे हाथों में वापस आ चुका है। तो अब हमें पता है कि आगे हमें क्या करना है, जिससे हम अपने देश को एक नई प्रगति पर लेकर जाएंगे, विकास के नए आयामों तक अपने देश को लेकर जाएंगे। इसलिए प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। यह जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, ये हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाने के लिए पहला कदम साबित होगी। यह प्रथम चरण है, पहला कदम है जो हमें हमारे मंजिल की ओर ले जा रहा है। और इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न निकलो। और जनमंथन शब्द का प्रयोग हुआ है लोगों के द्वारा किए गए आंदोलनों से। कोई एक व्यक्ति तो आंदोलन करता नहीं है कि हम कहते कि नहीं गांधी जी थे, उन्होंने लाठी और अम्बेडकर को बदल दिया, ऐसा नहीं। ना जाने कितने लोगों ने उनके साथ आंदोलन किया
और ना जाने कितने लोगों की जान गई, ना जाने कितनी माओ बहनों ने अपने बेटों और भाइयों को खोया, तब जाकर के हमें स्वतंत्रता जैसा उपहार प्राप्त हुआ। तो कवि कहता है कि इस जल मंथन से उठ आई पहली रत्न विरोध, ये तो जल मंथन है, अर्थात लोगों के द्वारा जो किया गया आंदोलन है। इस आंदोलन रूपी समुद्र मंथन के द्वारा स्वतंत्रता रूपी रत्न की प्राप्ति हुई है। स्वतंत्रता क्या है? यहाँ पर स्वतंत्रता को एक रत्न बताया गया है, एक बहुमूल्य हीरा बताया गया। तो क्या है कि लोगों के आंदोलनों के परिणाम स्वरूप हमें इस पहले रत्न अर्थात स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। अभी से शहर पूरी होना जीवन मुक्ता का, लेकिन केवल स्वतंत्रता प्राप्त होने से हमारा अभीष्ट हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तो हमें अपने मुक्ति की राह देखनी है, अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि कभी भी इसको दास्ता ना करनी पड़े, कभी किसी की गुलामी ना करनी पड़े। हमें अपने देश को, अपने समाज को उस आयाम तक लेकर जाना। कवि कहता है कि अभी से शहर पूरी होना जीवन मुक्ता को, अभी हमारे जीवन के मुक्त होने की जो कहानी है अभी वह पूरी होना शेष है, और उसे कौन लिखेगा? अपने मुक्ति की कहानी हम स्वयं लिखेंगे, क्योंकि नहीं लिख पाई की विगत सावली को। क्योंकि नहीं लिख पाई की विगत सावली को। तो कवि कहता है कि जो विगत अर्थात बीते समय में जो हमें दुख मिले हैं, जो हमारे अत्याचार हुए हैं हमारे साथ, अभी हम उन्हें भुला नहीं सकते हैं। और वो जो दुख की खींची गई रेखा है, कोर का मतलब होता है रेखा, दुख की जो खींची गई अंग्रेजों के द्वारा जो हमें दुख प्रदान किए गए, जो यातनाएं दी गई, जो प्रताड़नाएं की गई, जो अत्याचार हमारे साथ किए गए, अभी उसकी बनाई हुई रेखा भी मिटी नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन को एक नए आयाम पर लेकर के जाना है कि हमें आजाद रहना है, आगे भी चल करके हमें आजाद रहना है, वह इबारत हमें लिखनी है। और कवि कहता है कि ले युक्ति पतवार बने अंबुधिमान रहना, पर हुए सावधान रहना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि ले युक्ति पतवार बने अंबुधिमान रहना, अर्थात नए युक्ति पतवार को लेकर के, ये जो नया युग आया है, स्वतंत्रता का दौर है, यह नया युग है, और इस नए युक्ति पतवार को लेकर के हमें आजादी रूपी नाव को, आजादी रूपी नाव को इस विश्व रूपी समुद्र पर चलाना, जिससे हमारे सावधानी, हमारी सतर्कता का प्रमाण संपूर्ण विश्व को मिल सके और हम आगे भी आजाद रह सकें। कभी क्या करता है, कभी कहता है ये सावधान रहना, अर्थात हमें आगे और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेट्स स्क्रॉल द स्क्रीन। आगे कभी कहता है कि विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, टूटी समस्त दिशाएं, आज मंदिर बनकर चलती युगंगिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह पर खड़ी हो गई है सिद्धि सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंद्र तुम दीप्तमान रहना, बहादुर सावधान रहना, बहादुर सावधान रहना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं। जो पुराना दौर था, जब हम अंग्रेजों की दास्ता में थे, जब हम अंग्रेजों की गुलामी सह रहे थे, वह हमारे लिए विषम श्रृंखलाएं थी, जंजीरों का काम कर रही थी, जो हमारे हाथों और पैरों में पड़ी थी, क्योंकि हमें कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमारे हाथों में अपने खुद का कंट्रोल नहीं था। तो वो जो विषम श्रृंखलाएं थी, जो विपरीत परिस्थितियां थी, हम ये कह सकते हैं कि जो विपरीत परिस्थितियां थी वह क्या हो चुकी हैं? विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, पूरी समस्त दिशाएं, वह बंदिशों की बेड़ियां टूट चुकी हैं, और अब सभी दिशाएं, चारों दिशाएं हमारे लिए टूट चुकी हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, और आज प्रधानमंत्री बनकर चलती युगबंदिनी हवाएं, और संपूर्ण युग को बंधन करने वाली जो हवाएं हैं। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि जब स्वतंत्रता में सांस ली जाती है, आजादी में ली हुई सांस बहुत
अर्थात प्रबंधन का मतलब होता है तेज हवाएं। तो आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हवाएं भी इस आजादी को नमन करना चाहती हूँ, इस तेज गति के साथ चल रही हैं। प्रश्न चिन्ह पर खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, जो हमारी सिमटी हुई सीमाएं हैं, अलग अलग देशों का बंटवारा हो गया। एक भारत से 3 देश निकाल दिए गए। तो यह जो हमारी देश की जो सीमाएं बन चुकी हैं, यह हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करती हैं, जिनका जवाब हमें खोजना है। इतिहास के उस रहस्य को खोजना है जिसने हमारे देश का बंटवारा करवाया है। यह जो सिमटी हुई सीमाएं हैं हमारे देश की, क्या हो गई है, यह प्रश्न चिन्ह बन करके खड़ी हो गई हैं। और आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, अर्थात जो पुरानी बंदिशें थी वो टूट चुकी हैं। जो पुराने प्रतिमान स्थापित किए गए थे वह अभी क्या हो चुके हैं, उनकी प्रतिमाएं टूट रही हैं। और उसका है तूफान की मानना सावधान रहना। कभी कहता है कि अब हमारे मस्तिष्क में एक तूफान उठ रहा है जो हमें इस आजादी को प्राप्त कराने में सहायक था और आगे हमारे देश को विश्व बनाने में भी सहायक होगा। तो उसका है तूफान की मान रहना। और कभी कहता है कि हे बहादुरों, इस तूफान में तुम दीपक के समान हो। इस भयंकर परिस्थिति में तुम दीपक के समान हो और तुम्हें बुझना नहीं है। इस तूफान को देखकर डरना नहीं है। ये जो नई नई समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं से निपटना है और दीप की मान रहना है। दीपक के समान तुम्हें प्रकाशमान रहना है, तो संपूर्ण विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित करे। एक ऐसा दीपक बन करके हमारे देश को उभरना है। और इसके लिए हे बहनों, हमें अधिक सावधान, अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आगे स्क्रॉल करते हैं और लास्ट पैराग्राफ को चलते हैं। लास्ट पैराग्राफ में कभी करता है कि ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन नगर, ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन नगर है। सत्य हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से बंद है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जलगंगा में ज्वार लहर, तुम प्रबल मान रहना, पहलवे सावधान रहना, पहलवे सावधान रहना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कभी कहता है कि ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन नगर है। मसाल जानते हो ना, मसाल बैटन मसाल होता है। अगर हम किसी भी एक डंडे को लेकर के उसके एक पॉइंट पर कपड़ा लपेट करके उसको तेल में डुबो करके उसमें आग लगा दे जिससे चारों ओर प्रकाश फैलता हो, उसे हम कहते हैं मसाल। तो कभी कहता है कि ऊंची हुई मसाल हमारी मसाल का प्रतीक क्या है? अगर हमारे हाथों में मसाल है, अर्थात हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो अर्थात हम भारतीयों का देश स्वतंत्र होने से, हमारे भारत देश के स्वतंत्र होने से इस संपूर्ण विश्व में हमारे नाम की मसाल ऊंची हो चुकी है। हमारा नाम ऊंचा हो चुका है। भारत एक स्वतंत्र देश बन चुका है। लेकिन आगे कठिन नगर है। लेकिन आने वाला जो रास्ता है वह कठिन होने वाला है, क्योंकि हमारे सामने नई नई मुश्किलें पैदा होंगी, नई नई समस्याएं आएंगी, नई नई जिम्मेदारियां आएंगी जिनसे हमको निपटना होगा। और कभी कहता है कि सब तो हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। दुश्मन तो चला गया, 500 सालों तक हमारा शोषण किया और शोषण करके चला गया, लेकिन केवल शत्रु के चले जाने से खतरा नहीं टलता है। अभी भी उसकी छायाएं हमारे देश में हैं, उसका प्रभाव हमारे देश में है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? उस 500 वर्षों के प्रभाव को समाप्त करना। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें उन 500 वर्षों के प्रभाव को समाप्त करना है। जो सत्य की छायाएं हैं, उन छायाओं को मिटाना है। आगे कभी कहता है कि शोषण से मत है समाज, कमजोर हमारा घर है। जो हमारा देश है एक लंबे समय से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी परिदृश्य में, सभी क्षेत्रों में शोषित होता आ रहा है, अर्थात शोषण किया जा रहा था। 500 वर्षों से शोषित होता हुआ जो समाज है वह क्या हो चुका है? शोषण से हमारा समाज लगभग
हमारी संस्कृति मर चुकी है, हमारी विरासतें मर चुकी हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें उन्हें पुनः जागृत करना है, अपनी संस्कृति को वैश्विक परिदृश्य पर, विश्व के पटल पर पुनः ही स्थापित करना है, दोबारा से उनको जीवित करना है। और हमारी संस्कृतियों के खत्म हो जाने से, हमारी संस्कृतियों के विनाश हो जाने से हमारा घर लगभग कमजोर हो चुका है। आगे कभी कहता है कि तुम्हारी नई जिंदगी है, विश्वास अमर है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि हम एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेंगे, अपने देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने का प्रयास करेंगे और लेकर के जाएंगे। यह विश्वास हमारे मन में, हमारे दिलों में यह विश्वास है। आगे कभी कहता है जन कल्याण में ज्वार लहर तुमको आसमान करना, पहले सावधान रहना। अर्थात लोगों के मस्तिष्क में जो ज्वार है, ज्वार समझते हो ना, समुद्र में आते हैं ज्वार और भाटा। ज्वार होता है लहरें, लहरों का उठना। तो हमारे मन मस्तिष्क में आजादी को प्राप्त कराने के लिए जो ज्वार उठा था, हमारे मस्तिष्क में आजादी प्राप्त कराने के लिए जो विचारधाराओं का, जो भावनाओं का ज्वार पैदा हुआ था, वह ज्वार अभी भी प्रवाहमान करना चाहिए। वह ज्वार हमारे मस्तिष्क में भावनाओं की एक लहर बन करके आगे भी गतिमान रहना चाहिए। कब तक? जब तक हमारा देश विश्व में अपनी एक नई कीर्ति स्थापित नहीं कर लेता है। और आगे कभी क्या कहता है, पहले सावधान रहना। अपने देश की आजादी को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, अपने देश की आजादी को निरंतर बनाए रखने के लिए पहलुओं और अधिक सावधान और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सतर्क रहो, सावधान रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहो। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।